चलिए बेटी। चलिए पहला सवाल, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? तो 36, लगभग 36 द्वीप हैं। कितने? अब ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप की अगर बात की जाएगी तो लक्षद्वीप सबसे पहले ये अरब सागर में है। किस सागर में है? अरब सागर में। कौन सा? लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कावरती है। कहां है? कावरती। कहां है? किसका? लक्षद्वीप का। किसका? इसके अलावा मिनी काय। कौन? नाम सुने ना? कौन सा? मिनी काय का संबंध कहां से है? लक्षद्वीप। कहां से? कंफर्म। जबकि मिनी काय और मालदीव नाम सुने होंगे। मिनी काय और मालदीव की अगर बात की जाएगी तो ये मुख्य रूप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। कितने डिग्री? तो बताइए 8 डिग्री चैनल द्वारा कौन कौन अलग होता है? मिनी काय और मिनी काय और कितने डिग्री? 8 डिग्री। कितने? लक्षद्वीप की राजधानी किस सागर में? द्वीपों की संख्या 36। क्लियर? आंसर लगाएंगे 36। क्लियर ना? चलिए, तपस्या है, अनुसंधान केंद्र है, गर्मी लगेगा। देखो, लड़का सब बच गया, लड़का सब आ रहा है। अब देखो धीरे धीरे घट रहा है लड़की, क्योंकि जनधन योजना के तहत फ्री था। अब फ्री में भी लोग सोचा कि जो है मास्टरबा जो है एसी तेसी लगा देना तो थोड़ा आराम होगा, है ना? इसलिए कर तुम लोग को कहे थे कि तुम लोग टेंशन मत लो। यहां जैकोबाबाद से ज्यादा गर्मी महसूस होगा। आज वही टिकेगा जो तपस्या करने का जिसके अंदर लक्ष्य रहेगा, है ना? बाकी आने वाले समय में आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना? धीरे धीरे वही लड़की बचेगी जिसके अंदर ये रहेगा कि नौकरी लें, वरना नहीं टिकेगी। ये जान लीजिएगा। चल गया था ना वहां तक? एक सप्ताह रुको, यहां तक आ जाएगा और लड़का धीरे धीरे भर जाएगा, क्योंकि आपके अंदर जलन है। नौकरी है, इसको है मिल गया तो मिलिए, नहीं तो नौकरी वाला फिर करेगा, है ना? बात इतने है। इस लेकर अपने आप को पहचानो। हाँ, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल, कहता है कोडाई कनाल यहां होगा जी। कोडाई कनाल हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पालनी पहाड़ी। कौन पहाड़ी? कौन हिल स्टेशन? कोडाई कनाल। अब देखिए पालनी पहाड़ी है कहां? तमिलनाडु। कहां? कौन? पालनी। कौन? अच्छा बताइए जेवादी पहाड़ी कहां है? बताइए। जेवादी पहाड़ी भी तमिलनाडु में है। कहां पर है? कौन पहाड़ी? जेवादी। कौन? अच्छा बताइए सतपुड़ा कहां है? मध्य प्रदेश। कहां? कौन? अच्छा नीलगिरी कितने राज्य? 3 राज्य। कितने? बताइए कौन कौन? कर्नाटक, केरल और कंफर्म। तो बताइए नीलगिरी पहाड़ी कितने राज्य में? 3। कितने? कौन कौन? कर्नाटक, केरल। क्लियर? तो आंसर लगा दीजिएगा पालनी। क्या? कंफर्म। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है हिडकल परियोजना किस नदी पर है? बताइए किस पर?
घाट प्रभा। देखिए हिडकल परियोजना की अगर बात की जाएगी तो ये घाट प्रभा पर है। किस प्रभा पर है? और ये कर्नाटक में है। कहां पर है? कौन परियोजना? हिडकल। कौन? जबकि अगर आपसे पूछ दिया जाए टिहरी बांध, कौन? तो बताइए टिहरी बांध किस नदी पर है? किस पर? कौन बांध? टिहरी। कौन? कंफर्म ना? जबकि याद रखिएगा माता टीला। कौन? माता टीला। कौन? बताइए माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा। किस पर? कौन? तो माता टीला किस पर है? बेतवा। किस पर? कौन? और फिर आ गया राजघाट। कौन? तो बताइए राजघाट परियोजना भी किस नदी पर है? बेतवा। किस पर? तो बेतवा पर दो परियोजना कौन कौन? माता टीला और माता टीला। माता टीला किस नदी पर? किस पर? और टिहरी बांध। कंफर्म। तो हिडकल किस पर है? और घाट प्रभा कहां? तो हिडकल परियोजना कहां? कंफर्म। आंसर बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल। चलिए धीरे धीरे आप पूरा एक्सपर्ट हो जाइएगा, टेंशन नहीं लेना। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कौन मिट्टी पाई जाती है? कौन? कंफर्म है? जलोढ़ होगा? अच्छा जलोढ़ होगा कि कछारी? दोनों। तब तो तुम लोग बहुत अच्छा, अब विश्वास हो रहा कि फायदा हो रहा है। जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इसी को याद रखना, कांप मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांप मिट्टी। याद रखिएगा आंसर क्या होगा? कछारी। क्या होगा? कछारी। क्लियर ना? तो बताइए सबसे ज्यादा भारत में यही मिट्टी मिलता है। कौन मिट्टी? और कछारी को क्या कहते हैं? जलोढ़। क्या कहते हैं? इसी को कांप। क्या? इस मिट्टी के निर्माण में भाग कौन लेता है? नदी। कौन? तो बताइए जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में भाग कौन लेता है? नदी। कौन? किस मिट्टी के निर्माण में? किसके? कंफर्म। अच्छा बताइए सबसे ज्यादा जल अवशोषण धारण करने की क्षमता किसमें? कंफर्म। तो सबसे ज्यादा जल अवशोषण करने की क्षमता काली मिट्टी को रेगुड़ कहते हैं। क्या? तो काली मिट्टी का एक अन्य नाम रेगुड़। क्या? इसे ही कपासी मिट्टी कहते हैं। क्या? क्लियर ना? नेक्स्ट। भारतीय मानक समय किस राज्य से नहीं गुजरती है? कहां से? कंफर्म। देखिए भारतीय मानक समय की अगर बात करेंगे, जहां से भारत का समय का निर्धारण होता है, ये भारतीय मानक समय, ये भारतीय मानक समय 5 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से? कितने? यह पहला राज्य है यूपी। कौन? यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। कौन? उड़ीसा के बाद? तो बताइए कितने राज्य? 5। कितने? भारतीय मानक समय इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के, इलाहाबाद के कितने राज्य? 5। कितने? पहला, दूसरा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा। क्लियर? तो बताइए इस ऑप्शन में क्या होगा? झारखंड से भारतीय मानक। अच्छा भारतीय मानक समय कितना डिग्री होता है? 82.5 डिग्री। कितना डिग्री? तो प्रश्न आएगा कि भारतीय मानक समय कितना डिग्री? 82.5। कितना? 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 कंफर्म। क्लियर? कितने राज्य?
5। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय में से किस कार्य से संबंधित नहीं है? बताइए। याद रखेंगे संस्कृति शिक्षा। कौन? तो संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध, जबकि सती प्रथा। कौन? अंग्रेजी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, ये सभी इनसे संबंधित है, जबकि संस्कृति शिक्षा से इनका लेना देना किनका? राजा राम। कंफर्म? तो आंसर क्या होगा? और याद रखेंगे सती प्रथा के लिए कार्य किया था 1928। 1900 याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल संख्या क्या कहता है? कहता है भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? बता दीजिए। सुरेंद्रनाथ। सुरेंद्रनाथ 1876। 1800। आनंद मोहन बोस, इनके मित्र कौन थे? आनंद मोहन। आनंद मोहन। तो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ की स्थापना 1876 में किसने किया? सुरेंद्रनाथ। सुरेंद्रनाथ। किसकी स्थापना? इंडियन, भारतीय। जबकि ए ओ ह्यूम नाम सुने होंगे। कौन? 1800 राष्ट्रीय कांग्रेस, किसकी स्थापना? तो बताइए राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय के संस्थापक कौन थे? एओ। जबकि बाल गंगाधर तिलक। कौन? होम रूल लीग। कौन? तो बताइए होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? कौन? 1900 क्लियर? तो याद रखेंगे होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर। चलिए राष्ट्रीय कांग्रेस एओ कब किए? 1800। भारतीय संघ सुरेंद्रनाथ कब किए? 1800। कंफर्म? याद रखिएगा। और आवश्यक सूचना, आज रात सिर्फ आज तक पर, है ना, स्टैटिक जी के, है ना, स्टैटिक जी के 100 नंबर आज रात यूट्यूब पर कमांडो अलर्ट रहेगा। आज ना सामने इंग्लैंड होगा ना पाकिस्तान होगा, समझ गए ना? बांग्लादेश भी नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि एशिया कप समाप्त हो गया है। तो आज रात स्टैटिक जी के, जिसमें सवाल हमारे होंगे और जवाब कमेंट के माध्यम से आपके होंगे, है ना। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कहां, कौन मंदिर, कौन संस्थापक, कौन, ये पूरा, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जगेगा। और पूरा जब आप सही आंसर करते हैं तो एक आपको लगता है कि नहीं चलो मैं सीख रहा हूं, बहुत बेहतर है ना। तो 9:30 बजे डाटा बचा के रखिएगा, क्योंकि ऑफलाइन कमांडो ज्यादा इनकाउंटर करता है ना। इस लेकर ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी जो लोग सुन रहे हैं, है ना, तो 9:30 बजे हम पहुंचेंगे स्टैटिक्स मिसलेनियस विथ करंट अपडेट, है ना। उसमें कुछ करंट अपडेट भी रहेगा, बट रेलवे के लिए तो आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिक्स आता ही है। साथ ही बिहार पुलिस है, तो कोई भी सवाल किसी के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। तो पूरे एकदम लड़की लोग सुतिए जाता है तो उसका छोड़िए दो, है ना। लड़का लोग, ऐसे लड़की भी हमारे बीच में पूरा इनकाउंटर करता है ना, बात समझिए ना। हाँ, लेकिन लड़का को हम थोड़ा सा देते हैं, क्यों? लड़का बर्बाद होने के कगार पर है, तो इसको नहीं बचाएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगा। इस लेकर इस पर हमको चिंता लगा रहता। आई नेचुरल थिंग्स है ना, नेचुरल थिंग्स है।
वो स्त्री हो या पुरुष, स्त्री, अच्छा स्त्री की बात करते हैं। स्त्री को अगर स्त्री को बोलो कि बेटा बेटी, सबसे पहला कहता कि कुछ है ना, बेटी को उतना इज्जत मां देती है, सबसे पहले बेटे को देता है। बाप भले बेटी को देता है ना, लेकिन मां सबसे ज्यादा बेटा को रिबेट देता। कुछ राजा बाबू, बात समझा? तो इस लेकर लड़की भी इनकाउंटर के लिए हैंड ग्रेनेड लेकर मौजूद रहेगी, और हमारे जितने ऑफलाइन कमांडो हैं 47 लेकर, गोली जितना चलाना है एकदम चलाते रहना है, जब तक कि सारे मिलिटेंट्स या आतंकवादी मारे ना जाएं। रात 9:30 बजे से इनकाउंटर शुरू होगा, 12 बजे तक इनकाउंटर चलेगा, जब तक कि एक एक आतंकवादी मारा, कमांडेंट पीछे हटेगा नहीं। इस लेकर अभी के बाद कक्षा मेरा एक और है, इसके बाद 2 घंटा हमको खुद याद रखेंगे, आपके कैंप तक पहुंचने में लगेगा। कैंप झासर के घर में है, सीआरपीएफ कोबरा 131वीं बटालियन है ना, वहां से ही इनकाउंटर होता है। इस लेकर रात्रि 9:30 बजे है ना, एकदम पूरे एनर्जेटिक मुद्रा में है ना, इनकाउंटर के लिए तैयार रहना है। लाजवाब सवाल 100 होंगे, लेकिन डिस्कशन 1000 से ज्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए सवाल संख्या हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तो लड़का कह दिए पहले पढ़ ले, पैसा बाद में देना है ना। हाँ, हमार तो गारंटी है, जैसे बाटा के चप्पल लेने के लिए जाता है ना, और टाटा के बाल्टी, तो एकदम आंख बंद करके लेता है। टाटा के नमक, डाबर के टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट लेता है ना। अब तो बाबा रामदेव के पतंजलि दंत कांत्री आ गया है, आंख बंद करके विश्वास करके लेता है कि नहीं। और उसी हमारा सामान जो है ना, विश्वास करके लो, फायदा होगा नौकरी के बाद भी। जब बाल बच्चा के सामने जाएगा ना, शादी ब्याह होगा, बाल बच्चा होगा, बोला पापा बंगाल विभाजन, बोलेगा 1905, बोलेगा साला हमार बाप इतना तेज है ना। नौकरी के बाद भी बंगाल विभाजन एकरा याद है ना। तब तोरा जब तू दादा बनेगा, आवेगा पोता, बाबा हाँ बंगाल विभाजन, तब तुमको लगेगा कि मास्टरबा पढ़ाया था, है ना। बात समझा ना। एकदम LIC नियर देंगे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। चलिए फटाफट बताइए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन रद्द किया था 1900, कंफर्म। ध्यान सुनो, 11 कर दो विभाजन, है ना, विभाजन रद्द करो। ध्यान सुनो, कर्जन कौन पागल किया था बंगाल विभाजन कब? तो बंगाल विभाजन कर्जन किया कब? 1900 हो गया देश में शुरू, लाठी से दंगा आंदोलन हो गया, स्वदेशी आंदोलन भी जन्म ले लिया, बहुत कुछ होने लगा, है ना। नरम दल गरम दल झगड़ के हट गया। गरम दल बोला कि जजा मिलेगा, अंग्रेज हो जाए मारेंगे। नरम दल बोला कि देख भाई हम हाथ जोड़ते हैं, तू अलग हो जा। बोला अलग हो जाएंगे, बांट लेंगे, बांट दो कट्ठा, लेकिन अलग होंगे। और आंदोलन इतना तेज हो गया कि उसके बाद ही बात पता चला इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को। किसको? जॉर्ज पंचमा को जब इंफॉर्मेशन गया कि मामला गड़बड़ हो रहा है, तुरंत बोला कि एकदम की होगा। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बोला कि एकदम संभाल लेंगे, है ना। ऐसा करते हैं कि राजधानी हटा देते हैं वहां से, है ना। क्या करेंगे? राजधानी हटा देते हैं। बोला हुजूर आप आइए, है ना। जॉर्ज पंचम जहाज चढ़ा, और जहाज चढ़ के आया कहां? भारत। और दिल्ली दरबार लगा। कौन दरबार? वहां पर उसका स्वागत हुआ। क्या हुआ?
और स्वागत हुआ और अंग्रेजवा क्या किया, दिया सब भारतीयों को झटका दे दिया, फुसला दिया। फुसलाया कि बोला कि बंगाल विभाजन रद्द कर देते हैं। सब सोचा कि तब तो बहुत बढ़िया है, छोटा बंगाल विभाजन रद्द की किया, इसको और रद्द बद कर दिया है ना। किया क्या कि अब क्या किया, बंगाल से जो है, बंगाल को क्या किया कि बंगाल में बिहार को, किसको, बंगाल से याद रखेंगे बिहार और झारखंड उड़ीसा को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो याद रखिएगा कि बंगाल से बिहार जो अलग हुआ था वो 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1900 तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया, अब पुनः इसका बंटवारा कर दिया। अब बंटवारा में क्या किया, बंगाल से दो तीन, बंगाल को और अलग कर दिया और बंगाल से बिहार निकाल दिया, जिसमें झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित था। झारखंड और कौन, झारखंड और, तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया कब, 11, कब, उस समय इंग्लैंड का राजा आया था जॉर्ज पंचम। कौन, कौन, और बताइए जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, अब बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन 1900 किसके समय, करजन किसके समय, और बंगाल विभाजन रद्द किसके समय, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। और ये समय क्या था, 1900 कंफर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए ध्यान देंगे आगे। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943, 1900। तो दिल्ली चलो का नारा कब दिया, 1900, क्लियर, आंसर क्या होगा 1900। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, 1939, 1900। बताइए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, 1900, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कहता है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, किसको, क्लियर। तो याद रखिएगा शैव धर्म की अगर हम बात करते हैं तो चोल राजा कौन, सबसे ज्यादा किसको संरक्षित किया था, शैव धर्म। किसको, अभी भी साउथ इंडिया जाएंगे तो ज्यादा आपको शिव मंदिर मिलेगा। कौन मंदिर, कौन मंदिर, कंफर्म। तो चोल राजा विद्यालय कौन, राजराजेश्वर कौन, राजेंद्र प्रथम कौन, ये सभी चोल वंश शासक थे। किस वंश के थे, और इसने किस वंश को संरक्षण किया, शैव, कौन, मतलब शिव का उपासना करता था। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संश्लेषित रबड़ प्लांट लगाया गया है, देखिए बताइए आप लोग। हाँ हमको पता था तू लोग यह मारेगा, रबड़ देखेगा और केरल मारेगा। आंसर क्या होगा, आसाम। कौन, हमको पता है ना कि कहां तू लोग कर सकता है। निम्नलिखित में दुनिया का पहला आनुवांशिक संश्लेषित रबड़ प्लांट कहां लगाया गया, असम के बरसा वन में रबड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्लांट आसाम में लगाए जा रहे हैं। कहां लगाए जा रहे हैं, आसाम। जबकि भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन केरल करता है। कौन करता है, तो भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन कौन करता है, लेकिन कह रहा है कि दुनिया में पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट कहां लगाया जा रहा है, आसाम, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हीरो 2020 किसने जीता था,
इटली। कौन? यूरो। जैसे एशिया कप होता है ना, उसी प्रकार से यूरो कप होता है। कौन कप? इसमें सिर्फ यूरोप के देश खेलता है। कौन देश खेलता है? यूरोप देश। क्या? फुटबॉल। इसका थोड़ा आंसर आप ऑप्शन हम दिए थे, इसमें ऑप्शन आप लोग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसमें आप लोग सही कर लीजिए, सिद्धारमैया। सिद्धारमैया, पट्टा सिद्धारमैया इसका नाम है। कर्नाटक के ऑप्शन बसंतराज मुंबई पहले थे। पहले कौन थे? बसंतराज मुंबई। लेकिन अब चेंज होकर वर्तमान में कौन है? सिद्धा। तो ऑनलाइन वाले भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी काट करके सिद्धारमैया कर दीजिएगा। जबकि एम के स्टालिन तमिलनाडु के हैं। कहां के हैं? तमिलनाडु के। कौन? एम के स्टालिन। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश। और याद रखेंगे पिनराई विजयन केरल के हैं। तो पिनराई विजयन कहां के हैं? एम के स्टालिन कहां? कहां? अब ये करंट है, इसको लिखना नहीं, कल है मर जाएगा जगन मोहन रेड्डिया, तो फिर ही चेंज होगा। इस लेकर करंट एक ऐसा होता है जो आप इसको याद नहीं करना है, इसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये चेंज होते रहता है। बात समझे ना? इस लेकर करंट अफेयर सबसे ज्यादा रिजल्ट बिगाड़ता है। सबसे ज्यादा का रिजल्ट कौन? करंट। अब पढ़ के चल गया, जो है पूर्वजे दे दिया था उसको, वहीं पढ़ के चल गया जगन मोहन रेड्डी, चेंज हो गया बहुत। अब वो याद किए हुए। करंट को रटना नहीं है, करंट को समझते रहना है, और जब एग्जाम आए तो आप कंटिन्यू, यही इसीलिए हम कहते हैं कंटिन्यूटी। करंट और बढ़ाएंगे, थोड़ा 1 महीना है ना, अभी थोड़ा दुर्गा पूजा तक अभी पूरा लेकर चल रहे हैं, करंट थोड़ा 2 4 5 बढ़ाएंगे। जैसे ही वैकेंसी आएगा स्टैटिक्स करंट पर थोड़ा और बढ़ाएंगे, 5 नंबर बढ़ा 25 कर देंगे, है ना। जिसमें करंट का वेटेज कर देंगे, थोड़ा स्टडीज का वेटेज कर देंगे। बात समझे? हाँ, ताकि लड़के को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, है ना। इस लेकर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र दिवस। कौन दिवस? ह्यूमिडिटी याद रखेंगे, डेज आप कह सकते हैं विश्व आर्द्रता दिवस, क्योंकि बिना आर्द्रता के याद रखेंगे वनस्पतियों का विकास संभव, इस लेकर विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भारत में पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया? बताइए, आंसर बताइए। सबका गलत है आंसर। देहरादून कौन कौन लगाए? हाथ उठाओ। इतने लोग देहरादून, जैसी बन देखता है पागल हो जाता है। सबका गलत। आंसर होगा रानीखेत। क्या होगा? रानीखेत। रानीखेत कहां पड़ता है? कहां? उत्तराखंड। कहां? क्लियर। तो उत्तराखंड में एक जगह है रानीखेत। कौन? तो रानीखेत का संबंध कहां से है? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया? रानीखेत। कहां? जबकि वन अनुसंधान पूछेगा तो क्या कहिएगा? बताइए। वन अनुसंधान, वन अनुसंधान केंद्र कहां नालायक को बताओ? कहां? अब पूछेगा वनस्पति कौन, तो बताओ वनस्पति अनुसंधान कहां? लखनऊ। कहां? तो वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां? अब वन अनुसंधान, वन अनुसंधान, वन अनुसंधान, वन अनुसंधान, वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया? और रानीखेत है कहां? उत्तराखंड। क्लियर। आगे
प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइए। 1900। तो बताइए पहला कौन? तो बताइए पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1900। अच्छा बताइए आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1900। 1900। 1900 किसका? आरबी आरबी। जबकि याद रखेंगे एसबीआई का 1900। 1900। तो प्रश्न आ गया कि एसबीआई का गठन कब हुआ? 1900। 1900। 1900 आरबीआई 1900। 1900। 1900 ग्रामीण बैंक 1900। 1900। 1900 कौन बैंक? कौन बैंक? आरबीआई। आरबीआई। एसबीआई। एसबीआई। क्लियर। इसी को अभ्यास कहते हैं। यही करते करते क्या होता है, जब एग्जाम आएगा तो आप तैयार होंगे। कल रेलवे का वैकेंसी दे ग्रुप डी ड्राइवर का, हर एक टेस्ट में लड़का 5 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा वो 4 गुना को नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो परीक्षा देख कर आया है ना। वो अपने भविष्य को देखकर अगर वो देखता तो टेस्ट वो ज्वाइन कर लेता, लेकिन वो एग्जाम देख रहा है, इसलिए कर एग्जाम जो अगर देख रहा है कि एग्जाम सामने है परीक्षा दे देंगे तो हो जाएगा, नहीं। आपको आपके अंदर एक पैदा करना पड़ेगा जुनून कि नौकरी हमें लेना है। अभी जो तपस्या कर रहा है 2-3 महीना के बाद जब आए वैकेंसी, पहले आप लोग को मिलेगा, बाद ही वो उसका नंबर आएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। और आता है वैकेंसी तो देखिए कैसे भीड़ आ जाता है, ऐसे आएगा छटपटा लाएगा ना, लगेगा उधर भाग फांज, उधर पंखवा पर चढ़ जाएगा, उधर उधर चढ़े ना, एकरा पर बैठ जाएगा, ओकरा पर बैठ जाएगा, ऐसे बंदर जैसा करता है। और उस व्यक्ति को उस तरह से रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि सोचता है 2 महीना में की कर लेना, लेकिन संभवतः नहीं है। 2 महीना में कैसे हो जाएगा 1 महीना? जो 1 साल से मेहनत कर रहा है उसको पहले होगा। कर्म के आधार पर ही मिलता है, ये ईश्वर का भी कहना है। और ईश्वर भी क्यों गलत करेगा? जो गर्मी में दिन रात मेहनत कर रहा है उसको पहले मिलेगा, जो अभी सो रहा है उसको कभी नहीं मिलेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसका एक विशेषता है? कृषि का। किसका? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है बताइए कोई? 3 महीना काम और 7 महीना बैठ के खैनी खाना, ताश खेलना, है ना। गांव में यही होता है। धान बो दिया, ओकर बाद जो है दिन भर ताश खेलता है, शाम में भैंस को खिलाता है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है कि नहीं है? हर वक्त उसको काम गांव में नहीं मिलता, मिलता है लेकिन 2 महीना मिलता तो पूरा मिलता है, इसलिए कर ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कौन? कृषि। याद रखिएगा। दक्षिण चीन सागर से कौन सा देश स्पर्श नहीं करता है? बताइए, बताइए कौन नहीं करता? इसका सही आंसर होगा जापान। कौन? कौन? देखिए इधर सुन लीजिए, दक्षिण चीन सागर से टच करता है ताइवान। कौन? चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, ये सारे देश दक्षिण चीन सागर को टच करता है। जबकि जापान का संबंध दक्षिण चीन सागर से ना तो जापान ना तो दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ये तो पता है। भारत के राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? संसद का। किसका? कंफर्म। लोकसभा में शिफ्ट हो गए हैं, पता चला ना। नए लोकसभा में शिफ्ट हो गए हैं सब लोग, और कल से वहीं पर कार्य चलेगा। कहां पर? नए लोकसभा में। और लास्ट सवाल आज का, ये तो सबको पता है, ये हैं मनप्रीत सिंह। कौन? मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से। किससे? कंफर्म। जबकि विजेंदर सिंह
मुख्य, कंफर्म ना? तो आंसर आप लोग लगा लेंगे बी नंबर। चलिए चलिए, रात 9:30 बजे आप लोग हाई अलर्ट पर रहिएगा, है ना? बस कंटिन्यूटी बनाना है। देखिएगा जीके और करंट में उधर साइंस झा सर कर ही रहे हैं, बाकी इधर जीके में पूरा स्टैटिक जीके, करंट में पूरा आपको लगेगा कि पूरा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है।